Dear student, this is the second lecture of फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस लेक्चर में हम फ्लोरा एंड फौना की लगातार गिरावट के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टाइम या उससे पहले जिस तरह से ह्यूमन अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर यही रफ्तार रहा तो आने वाले कुछ सालों में बहुत से ऐसे फ्लोरा एंड फौना जो कि हमारे बीच से ख़त्म हो चुके होंगे। अभी कुछ महीनों से पूरे दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन से भले हमारे देश की इकोनॉमिकल जीडीपी में गिरावट हो रही है, लेकिन इस लॉकडाउन से कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फौना को प्रॉफिट पहुंच रहा है। यहाँ देखिए, लॉकडाउन में जंगल में वन जीव के लिए मंगल जैसी स्थिति। ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का कटिंग है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान.com से मैंने लिया इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो जानवर आज हमारे बीच से विलुप्त हो चुके थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो आज हमें रोड पे टहलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन से फ्लोरा एंड फौना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। लेकिन आज जो फ्लोरा एंड फौना में कंटिन्यू डिग्रेडेशन हो रहा है, मैं या आप किसी एक चीज़ को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। उसकी कई रीज़न हो सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके सारे रीज़न को जानते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक फॉरेस्ट एरिया को कल्टीवेशन लैंड में बदल दिया गया। इसके साथ ही ट्राइबल एरिया के एक बड़े भूभाग को शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा। सेकेंड, प्रमोशन प्लांटेशन। जब कमर्शियल इम्पोर्टेंट के लिए किसी एक प्रजाति के प्लांट्स का प्लांटेशन किया जाता है तो इसे प्रमोशन प्लांटेशन कहते हैं। भारत में कई एरिया में इस तरह के प्लांटेशन किया गया है ताकि सम प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिससे फॉरेस्ट को अधिक इफेक्ट पहुंचा। 1951 से प्रेजेंट टाइम तक रिवर वैली प्रोजेक्ट के कारण 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक फॉरेस्ट को काटा गया है। नेक्स्ट, माइनिंग। माइनिंग से कई एरिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इफेक्ट पहुंचा। एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल के बक्सा टाइगर को रिजर्व का डोलोमाइट का माइनिंग। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। रिच एंड पुअर के बीच रिसोर्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे रिच पीपल रिसोर्स का टैपिंग करते हैं और इन्वायरमेंट को अधिक इफेक्ट पहुंचाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न है डिग्रेडेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। नेक्स्ट, रिड्यूस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कम होने से सोशल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए वुमेन पर अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एग्जाम्पल, फ्यूल, फीड, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर बेसिक थिंग्स। इन रिसोर्स की कमी के होने से वुमेन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। भारत में कुछ ऐसे विलेज भी हैं
जहाँ ड्रिंकिंग वाटर के लिए वुमेन को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन से बाढ़ और सुखाड़ जैसी नेचुरल डिजास्टर के कारण पुअर पीपल को बहुत अधिक नुकसान होता है। प्रेजेंट एग्जाम्पल आप कोविड-19 के टाइम को देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचा वो पुअर पीपल को ही पहुंचा और अभी भी पहुंच रहा है। डिफॉरेस्टेशन से कल्चरल डाइवर्सिटी में भी कमी आती है। सम पीपल अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के कारण फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। सम पीपल को डिफॉरेस्टेशन के कारण लिविंग विथ न्यू टूल्स की तलाश में निकलना पड़ता है, जिससे उनका ट्रेडिशनल बिजनेस और कल्चर छूट जाता है। आज जो हमारे यहाँ के मज़दूर अपने यहाँ के ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आउट ऑफ स्टेट गए, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो छूट जाता है। नेक्स्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के बारे में जानते हैं। 1960 से 1917 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर ने वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शंस के लिए एक न्यू लॉ की मांग की थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था IWPA, यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड प्रजातियों की लिस्ट बनाई गई जो इंडेंजर्ड फॉर्म में हैं। उनके शिकार पर रोक लगाया गया। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए। कुछ एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए कई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जैसे एग्जांपल टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से कई बेनिफिट्स होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है। इससे हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंट्स बेसिक थिंग्स जैसे वाटर, एयर और सॉइल का भी प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। जिस फॉरेस्ट में हंटिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह से बैन हो उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट एरिया हैं जिसके ओवर हाफ को रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस दिया गया है। इन टर्म और प्रोटेक्शंस से ऐसे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जिस फॉरेस्ट में हंटिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर बैन हो लेकिन उस फॉरेस्ट पर डिपेंड रहने वाले ट्राइबल पर लागू ना हो। टोटल फॉरेस्ट एरिया के 1/3 हिस्से को प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया है। एंड लास्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों के कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, द न्यू पैटर्न ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसी। एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी। 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ वाइल्ड लाइफ पर फोकस किया जाता है, किंतु प्रेजेंट टाइम में बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया जा रहा है। 1980 एंड 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बटरफ्लाई, मोथ,
बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई को प्रोटेक्टेड प्रजाति की कैटेगरी में रखी गई। 1991 में इस लिस्ट में प्लांट्स के 6 प्रजातियों को भी शामिल किया गया। यानी इसमें वैसे जानवरों को शामिल किया जाता है जिसकी आबादी या तो ख़त्म हो चुकी है या तो बची है तो बहुत कम बची हुई है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my YouTube channel. Thank you for watching.